अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले चैप्टर के मतलब को समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इसमें सबसे बड़ा वर्ड आ रहा है पहले प्रोग्रेशन का, जो हमने कभी सुना ही नहीं, प्रोग्रेशन का। अब देखो प्रोग्रेशन क्या होती है, सबसे पहले देख लो प्रोग्रेशन होती क्या है। देखो, एक ऐसी सीक्वेंस जिसका जर्नल टर्म बनाना पॉसिबल हो, जिसका जर्नल टर्म बनाना पॉसिबल हो, उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशंस। उन सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसका जर्नल टर्म क्या बनेगा? nth टर्म क्या बनेगा? n बनेगा। 2 4 6 अप टू सो ऑन, जर्नल टर्म क्या बनेगा? 2n 1 3 5 7, जर्नल टर्म क्या बनेगा? 2n minus 1 वेरी गुड। उसके बाद 2 4, नहीं लिखो 1 4 9 16 25 36, इसकी जर्नल टर्म क्या बनेगी? n square 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, जर्नल टर्म नहीं बनेगी। क्या जर्नल टर्म बनानी पॉसिबल है प्राइम नंबर्स की? नो सर। और ये एक सीक्वेंस तो है, दिस इज अ सीक्वेंस। कोई मुंह उठा के कुछ भी नहीं लिखा, एक पैटर्न में चीजें लिखा, एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा। दिस इज अ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन क्या होती है? जिसकी जर्नल टर्म बना पाए, जिसकी जर्नल टर्म बना पाए। क्या बात समझ रहे हैं सारे? ऐसी सीक्वेंस जिनकी जर्नल टर्म्स बना पाए। एक ऐसी सीक्वेंस, दैट सीक्वेंस ऑफ विच जर्नल टर्म, या फिर मैं कहूं एक मशीन बना पाए हम। बात समझ रहे हो? एज अ इंजीनियर एक मशीन को डेवलप कर पाए कि जब उसमें n को 1 रखूं तो फर्स्ट टर्म आ जाए, n को 2 रखूं तो सेकंड टर्म आ जाए। उन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस। बात समझ आई? लिख लो इसको अच्छे से मन में बिठा लो। इसका एग्जाम्पल लिख लो, एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी प्रोग्रेशन नहीं है, एक ऐसी सीक्वेंस जो प्रोग्रेशन नहीं है। ये प्राइम नंबर्स का सेट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम समझते हैं अपने चैप्टर। अब पहले मुझे एक बच्चा बताएगा, चलो कौन बताएगा? हाँ, सारे इंटेलिजेंट हैं यार, किससे पूछे? चिराग शर्मा। चिराग शर्मा, क्या हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगी? क्या हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगी बेटा? Yes, sir. एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बता। Sir, true. वेरी, सर वो हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होगी। एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन, ट्रू या फॉल्स? नो सर, तो ट्रू फॉल्स बता, नो का मतलब फॉल्स फॉल्स। सर, फॉल्स। बात समझे ना सारे? हर सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन जरूरी नहीं है, बट हर प्रोग्रेशन तो सीक्वेंस होगी होगी। बात समझ आ गई ना? अच्छे से लिख लो। आगे बढ़ते हैं।
अब देखना, हमारे चैप्टर के जो नाम है उसको समझने का सेकंड पार्ट आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो ये क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ये एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसी प्रोग्रेशन है, देखना कैसी, जैसे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, जिसमें डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज सेम। देखो डिफरेंस ऑफ अ टर्म, मान लो यहां पे खड़े, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, A3 माइनस A2 क्या है? कांस्टेंट आना चाहिए K। ऐसे ही A2 माइनस A1 क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, सेम ही। nth टर्म माइनस उससे पिछली n माइनस 1th कांस्टेंट आना चाहिए। ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ आया? जिसमें डिफरेंस ऑफ अ टर्म्स सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एंड, क्या एपी है कि नहीं है? क्या डिफरेंस देखो कितने कितने का है? Yes, sir. Yes, sir. और डिफरेंस देखना क्या है, 1 का है कि -1 का? 1. Sir, one. 1 का डिफरेंस है ना, 2 - 1, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। आगे वाली से पीछे वाली माइनस करनी है, कांस्टेंट आ रहा है। इनमें भी डिफरेंस 1 का, इनमें भी डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का। अगर डिफरेंस सेम है तो उसको क्या बोलते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो डेफिनेशन लिखोगे, लिखो, अ सीक्वेंस A1 A2 अप टू सो ऑन AN, देखो ये टर्म्स को लिखा, इज कॉल्ड एन arithmetic progression if difference of a term from its previous term is always a constant quantity, and that constant quantity is also known as common difference। पहले यहां तक बात को अच्छे से समझो। and that constant quantity is known as common difference। For example, 2 4 6 8 up to so on, 2n is its nth term। Check whether it is an AP or not। AP है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड, यस। और कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है? 2. Sir, plus two. 2 2. का कॉमन डिफरेंस। चलो 10 9 8 7 6 अप टू सो ऑन, चेक करो क्या एपी है? Yes. Yes, Yes, sir. Minus 1 difference. वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस इज -1, यस इट इज एन एपी। लिखो जल्दी जल्दी दोनों एग्जांपल्स को, और म्यूट रहो। भव्यांशी डन, वेरी गुड। वैशाली डन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े ना। अब ध्यान से देखना, मुझे बताते जाना क्या एपी है कि नहीं है, ठीक है? 11 7 3 -1 अप टू सो ऑन, एपी और नॉट एपी? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. AP. Yes, sir. minus is 4. Minus 4. कॉमन डिफरेंस। -4. 4. 7 माइनस 11 कर लो तब भी -4 है, 3 माइनस 7 कर लो तब भी -4 है, -1 -3 कर लो -4 है, समझ रहे हो ना? सो इट इज एन एपी। अच्छा, अगला क्वेश्चन 1 4 7 10 13 चेक करो एपी और नॉट एपी। अगर एपी है तो Yeah. कॉमन डिफरेंस क्या है? 3. Sir, yes, sir, 3. Yes, Very sir. 3. गैप कितने कितने का है? 3 3 का। डिफरेंस आगे वाली से पीछे वाला माइनस करना है, याद रखना। एपी है। अगला क्वेश्चन 1/3 5/3 9/3 13/3 अप टू सो ऑन। चेक करके बताओ। 0.6 1.7 2.8 Yes, 3.9 sir. चेक करके बताओ। जल्दी करो क्वेश्चंस दोनों। चेक करो, लिख लिख के चेक करो। एपी और नॉट एपी। इफ एपी देन व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? एपी Sir, और नॉट एपी। इफ एपी देन व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? हाँ भी राघवी, पहले का आंसर क्या आया? 4/3. 4/3 is common difference. It is an AP. Very good. हाँ भी वैशाली, दूसरे का आंसर क्या आया? वैशाली मैम, भव्यांशी तुम बताओ। 1.1. वेरी गुड, इट इज एन एपी। वैशाली समझ आ रहा है बेटा? मुझे लगता है कनेक्टिविटी इशू। चलो अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, एपी का। देखना, अब मुझे पता है, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है? अब मुझे पता है कि ये सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ये एपी की nth टर्म है। ये एक एपी होगी। दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी। दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, ठीक है? ये एपी होगी जब डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। मैं उस कांस्टेंट को डी मान रहा हूं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और मैं फर्स्ट टर्म को ना ए से डिनोट करता हूं एपी में। लिख लो, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ए, फर्स्ट टर्म, ए इज डिनोटेड बाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या A2 माइनस A1 D होगा? ऐसे लिख सकते हैं, देखना। A2 की वैल्यू A प्लस डी होगा। A1 को A पुट कर दिया, उधर जाके माइनस वाली प्लस की हो गई। सिमिलरली ऐसे लिख सकते थे, A3 माइनस A2D होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं A3 A2 प्लस D होगा। ऐसे लिख सकते हैं A2 की वैल्यू A प्लस डी पुट कर दो, A प्लस डी प्लस डी, A प्लस 2D होगा। देखो ध्यान से निकाल के देखो 4-5 टर्म्स। क्या A प्लस 3D आ रहा है फोर्थ टर्म? चेक करो फिफ्थ टर्म तक। A प्लस 4D आ रहा है? जल्दी सारे अपनी अपनी बनाओ, फास्ट। वेरी गुड, Done, sir. Done. वेरी गुड। Done. Sir, done. Sir, done. वेरी गुड। Sir, done. वेरी गुड। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं एपी को आज के बाद ऐसे लिख सकता हूं? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D अप टू सो ऑन। ये है इसकी फर्स्ट टर्म, ये है इसकी सेकेंड टर्म,
ये है इसकी थर्ड टर्म, ये है इसकी फोर्थ टर्म, ये है इसकी फिफ्थ टर्म। ध्यान से देखो, क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है बेटा सबको? अच्छा, अब मुझे बताओ इसकी nth टर्म क्या बनेगी? ऐसे अगर पैटर्न को फॉलो करें, nth टर्म क्या बनेगी? मैं पूछता हूं, कौन बताएगा? भव्यांशी बताएगी। nth टर्म क्या बनेगी? n की फॉर्म में nth टर्म जो हमारी होगी क्या बनेगी बेटा? कोई बात नहीं, ट्राई करो, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बोलो बेटा भव्यांशी। बोलो बेटा। N plus D. हाँ भाई, वीनस तुम बताओ। Sir, A plus D. a प्लस डी इज nth टर्म। बेटा दिमाग लगाओ, n तो आया ही नहीं कहीं। क्या इसमें n को जब 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म बन रही? बेटा nth टर्म का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी टर्म, एक ऐसा जर्नल फॉर्मूला, जब n को 1 रखें तो पहली टर्म बन जाए, 2 रखें तो दूसरी बन जाए, 3 रखें तो तीसरी बन जाए। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। मैं मानता हूं दिमाग कम है, बट इतना कम भी नहीं है। देखो, अगर पहली टर्म पे कोई डी नहीं था, दूसरी पे एक डी है, तीसरी पे 2 डी है, चौथी पे 3 डी है, पांचवी पे 4 डी है, तो nth में कितने होंगे? n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला बन गया। रटना थोड़ी है हमें, समझना है। a प्लस n माइनस 1 डी। अब मान लो 8वीं टर्म निकालनी है, 8th टर्म, तो स्टार्टिंग से 8th टर्म निकालनी। याद रखना ये स्टार्टिंग से बनाया हुआ है, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो a प्लस 8 माइनस 1 डी, a प्लस 7 डी ही बनेगी ना बेटा। क्या समझ आया कि नहीं आया भव्यांशी? Sir, आ गया. बेटा होना चाहिए था। यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। इसी वजह से आपको काम करवाया जा रहा है, और मुझे सबका रैंक चाहिए, सबका। तो बुक्स पढ़ो, कुछ मर्जी करो, बट पढ़ो घर पे। समझ रहे हो ना? पढ़ो। यही लाइफ है बेटा, काम करने का यही टाइम है। अगर ये 2-3 साल आप मेहनत करोगे तो आने वाले टाइम में अच्छा, आप अपनी लाइफ को अच्छे से, एक मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा कि एंजॉय करोगे, एंजॉय तो अभी भी कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को एक अच्छे प्रिस्पेक्टिव से देख पाओगे, एक अच्छा एक एक्सपोजर हो पाएगा लाइफ का, मतलब दुनिया को देख पाओगे अच्छे से, एजुकेशन की हेल्प से बाहर जा पाओगे, चीजों को देख पाओगे। समझ रहे हो ना? ऑब्जर्वेशन का दायरा बढ़ जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो अभी, हर चीज को छोड़ के, टीवी, मोबाइल, जो भी आप गैजेट्स यूज कर रहे हो, एनीथिंग जिसकी लाइफ में जो भी चल रहा है, सब कुछ छोड़ के अगर पढ़ा जाए तो मुझे लगता नहीं कि वो बैड डील होगी। देखो, मैं तो सीधी सी कैलकुलेशन करता हूँ, मैथमेटिशियन हूँ ना, मतलब बनने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, 9th तो खत्म ही हो गई, 10th 11th 12th ये तो चलो सारे ही पढ़ते हैं। अगर ये आप 2.5 3 3.5 साल मान लो, एक तरफ है 3.5 साल, एक तरफ है आपके लाइफ के 60 ईयर्स आने वाले, मान लेते हैं 60 ईयर तो जियोगे अप्रॉक्स। कौन सी डील बेटर है नंबर्स में? भाई या तो ये मेहनत कर लो या ये मेहनत कर लेना, करनी तो है ही। एक में टाइम पीरियड कम है, एक में टाइम पीरियड ज्यादा है। एक में एंजॉय लिमिटेड होगा, एक में एंजॉय अनलिमिटेड होगा। एक में जब आप एंजॉय कर रहे होगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, एक में जब आप एंजॉय करोगे तो गालियां मिलेंगी।
ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स लिखो बेटा, और देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये बात को समझो, व्हाई वी आर स्टडिंग, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, क्या पेरेंट्स ने बोला है इसलिए, या कुछ बनना है इसलिए, थिंक अबाउट दैट थिंग। हम सोचते ही नहीं है कभी, कॉन्शियसली सोचते ही नहीं है, कहने को सभी कहते हैं कि मैं ये करना है वो नहीं। अगर आपने करना होता ना, अगर आपका ड्रीम होता, तो मुझे लगता है कि आपको खाना खाने की भी भूख नहीं लगनी चाहिए। असल में भूख तो पता ही नहीं होनी चाहिए आपको क्या है, बट आप लोग तो मैरिजेस जाते हो, फंक्शन अटेंड करते हो, खाते पीते हो, बढ़िया सोते हो, ऐसे ऐसे मतलब इतना सोते हो कि बेड भी टूटने को आया पड़ा घर पे, वो भी टूट जाएगा एक दिन। कसम खा रखी है कि बेड को तो तोड़ के दिखाना है, तू क्या चीज है, इतना लेटेंगे तेरे ऊपर कि तो तू बस गया। मर्जी है बेटा, आप लोगों की चॉइस है, लाइफ इज ऑलवेज अ चॉइस। तो आपको पढ़ना है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ना तो भी ठीक है। तो आज के बाद एपी में याद रखना, अगर हमें एपी बनानी है, एक तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, उसके बाद सारी टर्म्स हम लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म तो यही बन जाएगी, अगली a प्लस डी, फिर a प्लस 2d अप टू सो ऑन। nth टर्म क्या बनेगी, n माइनस 1d, दिस इज nth टर्म। देखो क्या सबको समझ आया, वीनस रानी समझ आ गया। Yes, sir. चलो क्वेश्चंस करो जल्दी जल्दी, और सबका दिमाग चलना चाहिए, और जिसने नई क्लानी निकाला सो छोड़ भी सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस लग जाएगी आप लोगों की। जो यहाँ पे बैठा है वो दिमाग खोल के बैठे। एपी लिखो जिसकी फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। जल्दी पहली 4-5 टर्म्स लिख के दिखाओ। Sir, done. 10, 13, 16, Done. 19, समझ रहे हो ना गधों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगला क्वेश्चन, एपी लिखो जिसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 4, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3, और इसकी nth टर्म भी लिखो। अगला क्वेश्चन, एपी लिखो जिसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है -1.25, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -0.25, इसकी nth टर्म भी लिखो। क्वेश्चन लिखो, थ्री -2 -7 -12 up to so on, write its nth term। जल्दी करो गधों। Sir, done. ठीक है उत्सव, done. Sir, done. वेरी गुड। वैशाली हुआ क्वेश्चन पहला, वैशाली बोल पड़ो कुछ तो, हाँ ना।
ध्यान से देखो, एपी है, फर्स्ट टर्म दी हुई है 4, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3। हमें पता है एपी को कैसे लिखना है, ए प्लस डी एंड ए प्लस डी इज 1। देन इसके बाद a प्लस 2d, या इसी में d ऐड कर दे -2, फिर इसमें d ऐड कर दे -5, इसी में d ऐड कर दे -8 अप टू सो ऑन। और इसकी nth टर्म क्या बनेगी, a n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, 4 n-1 इंटू डी की वैल्यू -3, सॉरी सॉल्विंग कर ले, -3n + 3 7 -3n। क्या ये बनी थी किसी की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब इसका सीधा पूछते हैं। हाँ भी भव्यांशी, Yes, sir. nth टर्म क्या बनी है? नेट वो बना रही थी। हाँ जी, वैशाली, वैशाली, शर्म करो यार गधों। एपी क्या बनेगी, -1.25, इसमें -0.25 जोड़ दे, क्या समझ पा रहे हो? और nth टर्म क्या बनेगी, sir, -1 -0.25n. प्लस n-1 इंटू डी। क्या बना ये, क्या बना, सॉल्व करके क्या बना? Sir, -1 -0.25 and -0.25n. Yes. ये बन गया बस। भव्यांशी बेटा समझ आ Yes. रहा है? Yes, भव्यांशी, sir. वैशाली समझ आ रहा है? ये वैशाली ना मुझे लगता है क्लास ही नहीं लगा रही। वैशाली क्लास लगा रही हो? कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करके सिर्फ फोटो दिख रही हो मुझे। तेज हो तुम लोग भी ना। सर उसका नेटवर्क इशू हुआ, कनेक्टिंग टू ऑडियो लिखा आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आप अपने काम पे ध्यान दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कनेक्टिंग इशू होगा। अगला क्वेश्चन लिखो। नाइन, 13, 17, 21, 25 up to so on. Write its nth term. Find A24, that is 24th term. अगला क्वेश्चन लिखो। How many terms are there in sequence? 3, 6, 9, 12 up to so on 1, 1, 1. करो दोनों क्वेश्चन जल्दी। Sir, done.
Very good. Done, sir. Sir, done. Very good. Sir, done. Sir, done. Very good. Sir, done. इसकी nth टर्म क्या बनी? जल्दी बोलो. Sir, 5 plus 4n. Sir, 5 plus 4n. 5 plus 4n. और 24th टर्म कैसे निकालेंगे? n को 24 पर कर दो. कितना बन गया? 101. 101. 101. इसमें अगले क्वेश्चन में nth टर्म दी हुई है तो पोजीशन निकाल सकते हैं. अगर an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d. अब nth टर्म ही दे दी 111. फर्स्ट टर्म पता थी 3. अब पता लग जाएगा ना ये किस टर्म पे पड़ी है, कौन सी पोजीशन पे पड़ी है स्टार्टिंग से. कॉमन डिफरेंस कितना है? 3. तो कितना आएगा सॉल्व करके? 37. सर 37. 37. देखो क्या सबको समझ आया वैशाली जी? वैशाली कुछ हेलो हाय नहीं कुछ? अच्छा आवाज भाई बोलती है वो, कोई नहीं उसको कहेगा कि बोलती नहीं है, बोलती भी है. चलो एक नई चीज तो पता लगी आज. अगला क्वेश्चन 7, 13, 19 up to 241. Find its middle term. Sir, done. Very good. Sir, done. Very good. हाँ भाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये निकालो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जिसकी इतनी पोजीशन होगी. मान लो ये 10वीं टर्म है तो टोटल 10 टर्म्स ही होंगी ना. इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे? nth टर्म है 241. a plus n minus 1 into d is equals to 241. 7 plus n minus 1 d की वैल्यू है 5. 5 है कि 6 है? 6, sir. Sir, 6. 6, sir. 6. 241. n कितना आएगा अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद? 40. 40. 40. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 40. तो ये 40th पोजीशन पे पड़ी है ना. 40th पोजीशन है इसकी. अगर 40 टर्म्स हैं तो मिडल कितने होंगे? एक मिडल होगा कि 2 मिडल होंगे? सर 2. Sir, 2. 2 मिडल होंगे. 40 का मिडल कैसे निकालते हैं? तो 40/2th पोजीशन. एक तो 20th पोजीशन निकालनी है, एक इससे अगली 21st पोजीशन निकालनी है. बात समझ रहे हो ना? अब Yes, nth sir. टर्म में ही फॉर्मूला पुट कर दें. nth टर्म के फॉर्मूले में nth टर्म क्या बनेगी इसकी? nth टर्म का जनरल फॉर्मूला बनाओ. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने? 6. कितना बना ये? 6n प्लस 1. अब हमें 20th पोजीशन पे निकालना है. देखो समझ आ रहा है फॉर्मूले का फायदा क्या है? nth टर्म बनाने का मशीन का फायदा क्या है? 6 into 20 plus 1 121. 121. 127. 127. ये मिडिल टर्म्स आ गई. बात समझ पाए कि नहीं Yes. Yes, sir. सभी? Yes. ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही. आपको मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं अगली क्लास तक एपी के. 100 क्वेश्चंस एपी के नेक्स्ट क्लास तक. होमवर्क है, बिना क्लास होमवर्क के मत आना यहाँ पे. Okay, sir. So have a good day. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir.
थैंक यू। और मन लगा के पढ़ लो यार।